हाय एवरीवन। आज हम मिलते हैं खुशबू से और जानते हैं इनकी जर्नी कि हैंडमेड ज्वेलरी मेकिंग में इनकी जर्नी किस तरीके से रही और काफी चीजें हमसे शेयर करेंगी जिससे आप सबको भी मोटिवेशन मिले और साथ में आप सब इनके डिजाइन्स भी देख सकें कि अगर आपको ऑर्डर करने हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। सो हाय खुशबू, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो। मैं एक हाउसवाइफ थी और आफ्टर कोविड मैंने डिसीजन लिया कि मुझे कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है। तो फिर मैंने बहुत मतलब देखा, सर्च किया। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे ज्वेलरी पसंद है और ऑफ कोर्स कि सारी लेडीज़ को भी पसंद है। तो फिर मैंने उसको, अपना पैशन को अपने बिजनेस में कन्वर्ट किया और यहाँ तक पहुँची हूँ। अभी मैं महाराष्ट्र की हूँ। ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी महाराष्ट्र में काफ़ी सिटीज़ में अपने एग्जीबिशन लगाया है, जिससे मैं अभी ग्रोथ कर रही हूँ। ओके, वेरी नाइस। सो अच्छा, आप बेसिकली महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्रियन ज्वेलरी भी बनाते होंगे। लिटिल बिट, क्योंकि जो मेरे कस्टमर हैं वो थोड़े मराठी नहीं है, वो थोड़े मारवाड़ी हैं। तो मैं उसी टेस्ट पे जाती हूँ। ओके। मैं कुंदन और बेसिकली सीड बीट्स पे काम करती हूँ। ओके ओके, वेरी नाइस। सो बहुत अच्छा लगा कि कुछ डिफरेंट भी आप बनाते हो, क्योंकि ज्यादातर जो भी हमारे महाराष्ट्र से स्टूडेंट है, महाराष्ट्रियन ज्वेलरी पे मेन फोकस उनका रहता है। ओके, सो आपने ज्वेलरी मेकिंग कब करने का सोचा, या हमारा किस तरीके से आपको पता चला, कैसे आइडिया लगा आपको कि हमसे जुड़ना चाहिए? मैं काफी टाइम से आपकी वीडियोस देख रही थी, तो उससे मुझे लग रहा था कि मैं आपको ज्वाइन करूं, पर कैसे करूं ये मुझे नहीं पता था। तो रैंडम मेरी एक फ्रेंड है जो कि वो बैंगल्स में काम करती है, तो उसने मुझे आपका लिंक दिया वेबिनार का। तो उसको मैंने 10 डेज का वेबिनार अटेंड किया और मतलब सेकंड डे ही को मैंने फाइनल किया कि मुझे ये ज्वाइन करना है। तो वैसे मैंने ज्वाइन किया आपको। अच्छा, और दैट मीन्स जो हमारी 10 डेज की फ्री क्लासेस चलती हैं, आपने उसके टाइम बिटवीन ज्वाइन किया था, उन फ्री क्लासेस को ज्वाइन जी करके। ओके, जी। बहुत अच्छा। कब ज्वाइन किया था वैसे आपने? मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में ज्वाइन किया था। ओके, लास्ट ईयर दिसंबर में, तो बहुत ज्यादा भी टाइम नहीं हुआ है। फिर भी किस तरीके से रही है आपकी जर्नी कोर्स ज्वाइन करने के बाद? कोर्स ज्वाइन करने के बाद जहां मैं थोड़ा थोड़ा मिस्टेक कर रही थी, जहां मुझे क्लियरेंस नहीं था कि कैसे इसको मैं मतलब फिनिशिंग दे सकूं या कुछ कर सकूं, इसमें नया मॉडिफाइड कर सकूं, कैसे मेरे कुंदन के पीसेस जो है एकदम थोड़ा स्टिफ रहे, तो कैसे वायर ना खुले, वो सब चीज का क्लियरेंस बहुत मिला मुझे। और उससे मेरे काम में बहुत सफाई हुआ और मेरे क्लाइंट्स बहुत बन रहे हैं अब। ओके, अच्छा, आप मार्केटिंग के लिए किस तरीके से कस्टमर को अप्रोच करते हैं? क्योंकि लास्ट टाइम जैसे हमारी बात हुई थी, हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी कि एग्जीबिशन के लिए, शॉप्स पे जाने के लिए, तो आपने किस तरीके से वो सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया? सेलिंग से रिलेटेड किस तरीके से बेनिफिशियल रहा? फर्स्ट तो मैं एवरीडे अपना स्टेटस लगाती, वर्किंग प्रोसेस का डालती हूँ। सेकंड, एग्जीबिशन कंडक्ट करती। और थर्ड मेन कि मैंने कोलैब किया है पार्लर्स में और इवेंट्स वालों से, जिससे मुझे बल्क में ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ओके, वेरी नाइस। तो ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है कि इवेंट्स में जो होते हैं उनसे भी कोलैबोरेशन जो है किया जा सकता है। यस, क्योंकि आजकल इवेंट्स में कैसे है कि वो छोटे काउंटर्स आपको दे देते हैं कि आप उनको लाइव आप ज्वेलरीज बना के आप दो। तो वैसे मैंने वैसे कॉन्सेप्ट्स पे काम किया है। अभी रिसेंटली 1 और 2 इवेंट्स मैंने ज्वाइन किया है, और रिसेंटली मैंने समर्स में ऐसे ही घर पे बैठ के ही मैंने एक वर्कशॉप भी चालू किया।
ओके ओके, वेरी नाइस। तो बहुत अच्छा था। तो आप वैसे बेसिकली किस किस टाइप की ज्वेलरीज में ज्यादा डील करते हो, कि आपकी बेस्ट सेलिंग ज्वेलरी अगर मैं बोलूं तो कौन सी होगी? कुंदन। कुंदन आपके बेस्ट सेलिंग ज्वेलरी है? कुंदन। जी। कुंदन एंड सीड बीड्स के ज्वेलरीज जो ब्राइडल के होते हैं। ओके, कुछ सैंपल डिजाइन है आपके पास? जी जी। कुछ दिखाना चाहेंगे? जैसे ये अभी मेरा ये वर्क इस पे चालू है। वाओ, बहुत ज्यादा सुंदर है ये आपका पूरा आपका वायर से बना हुआ है? पूरा वायर से है। ओके, बहुत सुंदर है ये। और एक ये लाइट सा है, ये बहुत डिमांड में है। मैंने यस। जैसे सेट को बनाया और लॉन्च किया तो विद इन 5 to 10 मिनट्स मेरे इसका 5 to 10 ऑर्डर्स भी आए मुझे। बहुत अच्छा है। ये भी एक न्यू कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मेनली ज्वेलरी में आप जितना न्यू कॉन्सेप्ट डालेंगे उतनी ज्यादा डिमांड क्रिएट होगी। और मेरा एग्जीबिशंस में इस टाइप के ज्वेलरीज मेरे बहुत चलते हैं। ओके जूट पे कुंदन वर्क्स पे। ओके ओके, यस, जूट पे आजकल ये साड़ी पे बहुत ज्यादा जो है ऑफिस वियर में ये वाला जो है बहुत ज्यादा डिमांड में लिया जाता है। जी। और अभी ये मैंने बनाया है ब्राइडल के लिए, हल्दी हल्दी। बहुत सुंदर है ये भी। ये आपका पूरा सी बीट्स पे थ्रेड वर्क के साथ है? थ्रेड वर्क के साथ। ओके ओके, बहुत अच्छा। इयररिंग्स हैं। ओके, ब्राइडल इयररिंग्स लग रहे हैं वैसे तो देखने में ये। हाँ, आजकल एक्चुअली गर्ल्स जो है डिमांड करती हैं हैवी लुक वाले और पतले से गले में पहनने के लिए और हैवी इयररिंग्स, तो वो कॉन्सेप्ट पे है ये। ब्रेसलेट्स हैं। ओके, आजकल तो वैसे भी अब राखी का सीजन है तो ब्रेसलेट बहुत ज्यादा काम में भी आने वाले हैं। हाँ। तो राखी के लिए आपका कोई? हाँ, अभी प्रिपरेशन चालू है राखी के। मैं राखी थोड़ा कम ही करती हूँ, जो मेरे पहले के कस्टमर्स हैं तो उन्हीं के लिए बस करती हूँ। ओके, राखी उन्हीं के लिए करते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। आपके वैसे अभी तक मैंने जितने भी डिजाइन देखे हैं सब यूनिक हैं और सुंदर हैं, तो होपफुली आपको डेफिनेटली डिमांड आती ही आती होगी सारी ज्वेलरीज की। हाँ, एक्चुअली क्या है कि मैं हाँ। कस्टमाइज ज्यादा आता है। ओके, ज्वेलरी में तो यस, अगर कोई ऑर्डर दे रहा है तो वो कस्टमाइजेशन कराएगा ही कराएगा, कि ये बड़े कुंदन की जगह कोई और टिकड़ा लगा दे या छोटा कोई स्क्वायर कुंदन लगा दे, तो ये चीज होती ही होती है। ओके, सो अगर मैं बात करूं सेलिंग की, तो आपने अभी तक जो चीज अचीव करने के लिए सोचा था, आप उसके किसी स्टेप 1 या स्टेप 2 तक पहुंच पाए हैं? जी जी। मैंने जब से आपका कोर्स ज्वाइन किया है तब से मेरे अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ है। जो मैंने मतलब मेरा मोटिव था कि मतलब ग्रोथ करना है बच्चों के रिगार्डिंग जो है सपोर्ट के लिए, तो काफी हद तक मैं वो कर रही हूँ। बहुत अच्छी, क्योंकि पता है अगर आप सेल्फ करते हैं तो सेल्फ में आपको कोई एक अगर आप किसी से जुड़ते हैं तो एक डायरेक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, कि कोई एक गाइड करने के लिए या किसी की कोई स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करने के लिए। हमारा कम्युनिटी ग्रुप है जहाँ पे सारे इतने स्टूडेंट्स हैं, उनको देख के भी काफी कुछ हम सीखते हैं, मोटिवेट होते हैं, उनके डिजाइन से आइडिया लेते हैं, तो काफी सारी चीजें हैं, उससे ग्रोथ ग्रोथ जो है आपको मिलती है। माइंडसेट बहुत उससे चेंज होता है। जब तक एक गोल नहीं रहेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारा माइंड तब तक सेट नहीं रहेगा कि हमें ये यहाँ तक पहुँचना है, तब तक आप ग्रोथ नहीं कर सकते हो। बिल्कुल लाइफ बिल्कुल में। बिल्कुल। आपका क्या प्लान है आगे फ्यूचर के लिए, क्या आपका विजन है? एक्चुअली मेरे को पैन इंडिया में पूरा वो करना है, अपना नाम, अपने कलाकारी जेवर को एक ब्रांड बनाना है,
लोग मुझे उससे पहचाने। ओके, बहुत अच्छी बात है ये। एक और चीज मुझे बताओ, जो आपने बोला है कलाकारी, आपका जो ब्रांड नेम है उसको एक लेवल तक लेके जाना है। अभी जो आपकी जो सेलिंग है सबसे ज्यादा ऑफलाइन में आपको होती है या ऑनलाइन भी आपको ऑर्डर मिलते हैं? अभी तो ऑफलाइन ज्यादा है, बट हाँ, मैं ऑनलाइन पे काम कर रही हूँ, तो उससे भी आ रहे हैं ऑनलाइन। ओके, ऑनलाइन में आपका मेन सोर्स ऑफ ऑर्डर का कौन सा आता है? इंस्टाग्राम होता है? व्हाट्सएप। अच्छा, व्हाट्सएप। इंस्टाग्राम के थ्रू आपका व्हाट्सएप पे कनेक्ट करने के लिए होता है, जहां से आपका जो भी ऑर्डर है वो कस्टमाइजेशन या जो भी है वो डायरेक्ट आपको प्लेस कर सके। जी जी। ओके, वेरी नाइस। सो आपका जो कैटलॉग है, जैसे अभी तो आपके पास ऑब्वियसली कलेक्शन उतना नहीं है जितना आपके पास किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने जाते हो तब होता है। तो अगर किसी को कलेक्शन आपका देखना होगा तो आपके इंस्टा पेज पे मिलेगा। जी। इंस्टा को ग्रोथ देने के लिए आप कौन कौन सी स्ट्रेटजी कर रहे हो अभी? अभी तो एवरीडे रील, वन पोस्ट एंड स्टेटस। ओके, ये आपका डेली का है? डेली का है। अभी आपके कितने फॉलोअर्स हैं? अभी मेरे अराउंड 300 ही हैं, लेकिन मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं, इंक्वायरीज आ रहे हैं, व्यूज मेरे हाई हैं। ओके, सो आप सब के लिए भी एक ये पॉइंट है कि ये मैटर नहीं करता कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं। आपके चाहे 100 फॉलोअर्स है, 300 है, 1000 है, बट वो आपके मेन फॉलोअर्स होने चाहिए जो स्पेशली आपके डिजाइन्स को, आपकी क्रिएटिविटी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। 300 फॉलोअर्स होने के बाद भी अगर आपको 2 to 3 ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहीं से ही आपको पता चलता है कि लोगों को आपके डिजाइन पसंद आ रहे हैं। मेन क्या है, आपके फॉलोअर्स से बड़ी होती है आपकी रीच कितनी जा रही है। आई थिंक आपकी रीच अच्छी खासी होगी, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा लोग रीच करके ऑर्डर्स जो है प्लेस कर सकते हैं, है ना? ओके, सो आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है अभी आपके पास है? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं है। ओके, ब्राइडल ज्वेलरी ही है। ओके, ब्राइडल ज्वेलरी है, ठीक है। चलिए, आप कुछ अपने बेस्ट डिजाइन मुझे शेयर करिएगा, ताकि जब हम हमारी ऑडियंस के साथ आपके साथ आप हुआ ये 1-on-1 सेशन में शेयर करूं, आपके वो डिजाइन्स भी मैं शेयर कर सकूं, उनको अच्छा लगेगा, इंस्पिरेशन मिलेगी, या किसी को उन्हीं डिजाइन्स को ऑर्डर करना है तो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, है ना? ओके, सो एक और चीज मुझे आपसे पूछनी थी कि काफी सारी चीजें आपकी चेंज हुई है बिफोर ज्वाइनिंग एंड आफ्टर ज्वाइनिंग विद डिवाइन गैलरी, एंड इसके अलावा भी काफी सारे जो अभी भी लेडीज हैं जो सोचती हैं कि कुछ हम कर सकते हैं या एक स्टेप आगे लेने में डरती, तो कुछ उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ बताना चाहोगे कि उनको कुछ करना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि एक हाउसवाइफ है हम, तो हमारे पास ऑब्वियसली घर की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट माइंड में भी चलता रहता है कि कुछ तो अपने लिए भी करे, है ना? तो बट उसी कश्मकश से मेनली किस तरीके से वो लोग निकल सकते हैं? आपने वो स्टेप लिया, तो आप किस तरीके से औरों को इंस्पायर कर पाओगे? फर्स्ट तो आपको माइंड सेट करना होगा कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, क्योंकि फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के लिए सबके पास टाइम होता है, हम लेडीज के पास अपने लिए ही टाइम नहीं होता है। तो उसके लिए हम एक स्टेप अगर उठा रहे हैं अपने लिए, तो आई थिंक कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए या फैमिली, और एक तो ये कि फैमिली सपोर्ट तो बहुत जरूरी है, कि फैमिली सपोर्ट रहे। तो आपको चाहिए कि आप उनको कैसे कन्विंस कर रहे हैं कि मैं ये जर्नी स्टार्ट करने चाहती हूँ, मैं ये कुछ करना चाहती हूँ। अपने फैमिली के साथ में आप ये स्टेप लीजिए। और मतलब आज का टाइम पे तो ऐसा है कि सबको इंडिपेंडेंट रहना है, अपने लिए कुछ करना है, तो आपको ये स्टेप लेना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो होपफुली आप सबको ये समझ में आया होगा कि स्टेप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है खुद के लिए स्पेशली, है ना? चलो, बहुत अच्छा लगा। हमारे मन में बहुत चीज चलती है
एक वुमन के लिए, बच्चों के लिए करना है, हस्बैंड के लिए करना है, सास ससुर के लिए करना है, लेकिन वो खुद के लिए नहीं खुद के करती लिए हैं, नहीं करते हैं, बिल्कुल। खुद मैं के लिए हमेशा नहीं अपने करती। वेबिनार हो, सेशन हो, उनमें ये बोलती हूँ कि अगर हमें भूख लग रही होती है ना, तो अगर हमारे बच्चे या हस्बैंड कोई भूखा है, तो हम एक एक्स्ट्रा अलग से रोटी खाना उनके लिए बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे। बट अपना अगर भूखे हैं तो हम अपने लिए नहीं बनाएंगे कि चल ठीक है। तो वो एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। हम हमेशा अपने आप को पीछे कर लेते हैं, तो हमें हमेशा अपने आप को भी आगे रखना है क्योंकि और जब बढ़ना। हम हेल्दी रहेंगे, या हमारी माइंड, मतलब हम माइंड से हेल्दी रहेंगे ना, तो ही हम हम्म। अपने फैमिली का केयर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक लेडी की हैप्पीनेस से पूरी फैमिली हैप्पी रह सकती है, बस एक ये हैप्पी मेन रहते चीज। हैं। ओके, चलो, बहुत आपका माइंडसेट जिस लेवल का है ना, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो डेफिनेटली आप अपने बहुत अच्छा करोगे ही करोगे। जो अभी लेवल पहुंचा है, मैं आशा करूंगी आने वाले टाइम में एक और सेशन हम करें जिसमें आप खुद मुझे बताओ कि कौन सा लेवल आपने अचीव किया है ना। सो एक और चीज, वैसे अगर मैं एक अर्निंग की बात करूं, एक अप्रोक्स अर्निंग के लिए अगर मैं आइडिया दूं, अभी तक आपने कितना हैंडमेड ज्वेलरी मेकिंग से अर्न किया है, एक आइडिया ऑफ अप्रोक्स? अप्रोक्स मैंने 1.6 किया है। ओके ओके, अमेजिंग, बहुत अच्छा है। तो दैट मीन्स अब आने वाले टाइम में आफ्टर 6 मंथ हम फिर से अगेन एक सेशन करेंगे जिसमें आपकी जो इनकम है, मैं ट्रिपल एक्स चाहती हूँ, ठीक है? जिसमें हम जो सेशन करेंगे। ओके। सो यहाँ पे है ना, एक और चीज मुझे बताइए, अगर हमारा सेशन को, क्योंकि हमारे भी जो सोशल मीडिया पे मेरे भी अपने फॉलोअर्स हैं, काफी ऐसे हैं जो रीसेल करते हैं। कभी किसी को आपने जो डिजाइन दिखाई या आपके जो कैटलॉग किसी को देखना है, कोई आपको अप्रोच करना चाहता है, तो क्या सोर्स है, किस तरीके से वो आपको अप्रोच कर सकते हैं? इंस्टाग्राम, आपके इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम। हाँ, उस पे मेरे पूरे कलेक्शंस भी रहते हैं। और रिसेंटली मैं लॉन्च करने वाली हूँ अपना वेबसाइट, तो वहां से अप्रोच कर सकते हैं, और नहीं तो फिर मेरे कॉन्टेक्ट्स। ओके, आपका इंस्टाग्राम आईडी क्या है? कलाकारी जेवर। कलाकारी जेवर। सो गाइस, कलाकारी जेवर, आप पेज फॉलो जरूर करिएगा। वहां पे जो कलेक्शन है उसको देखिएगा। वहां से आपको बहुत सारी चीजें न्यू देखने के लिए मिलेगी। कस्टमाइजेशन भी मिल जाएगी, अगर आपको कोई कलर कस्टमाइज चाहिए, कोई भी चीज अगर आपको कस्टमाइज चाहिए, वो ये बनाएंगे। ओके, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि खाली कुंदन ज्वेलरी, आई थिंक बैंगल्स हुआ, राखी हुआ, फैब्रिक ज्वेलरी हुआ, ऑल टाइप ऑफ कस्टमाइजेशन कर सकते हो, है ना खुशबू? जी। ओके, वेरी नाइस। सो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में आपको खुशबू के पेज का लिंक भी मिल जाएगा, साथ में इनके डिजाइन्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मेक श्योर आप इनके पेज को जरूर विजिट करें और इनको फॉलो जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच खुशबू, आज हमारे साथ इतना अच्छा सेशन करने के लिए, इतने लोगों को इंस्पायर करने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये 1-on-1 सेशन करके, क्योंकि नॉर्मली बात जो होती है हमारी थ्रू द कॉल होती है, तो उसमें हम एक दूसरे का फेस उतना नहीं देख पाते हैं। आज मुझे आपका फेस भी देखने के लिए मिला, आपकी जर्नी भी सुनने के लिए मिली, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। ओके ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।